हर हर महादेव। श्री सांब सदा शिवाय नमः। शिवपुराण पारायण की श्रृंखला में महात्म के अंतर्गत आज हम दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में जा पहुँचे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि आपको हम एक दृष्टांत उदाहरण समझाते हैं कि यह शिवपुराण की कथा कैसे पापियों को तार दिया है। सूत जी कह रहे हैं, आसित किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखः। बहुत समय पहले की बात है कि किरात नगर में एक ब्राह्मण अत्यंत ज्ञान दुर्बल, दरिद्र और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। वह संध्या स्नान आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में हमेशा तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज और अपने विश्वासी जनों के साथ विश्वासघात किया करता था, उनको ठगा करता था। स विप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांशापि तथा परान हत्वा नाना मिषेणैव तद्धनमपाहरत। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दूसरे अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। कहते हैं, अधर्माद बहुवित्तानि पश्चातेनार्जितानि वै न धर्माय धनं तस्य स्वल्पञ्चापिह पापिनः। अधर्म के मार्ग से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, परंतु उस पापी का थोड़ा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। एकदैक तडागे तो स्नातुम यातो महीसुरः वैश्यां स्वभावतीं नाम दृष्टवा तत्राति विह्वलः। एक दिन वो ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया और वहाँ पर शोभावती नाम की एक वेश्या को देखा। उस वेश्या को देखते ही वह उस पर अत्यंत मोहित हो गया। स्ववसं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा हृष्ठाथ सुंदरी वार्तालापेन तच्चित्तं प्रीतिमत्सं जायत। जब उस सुंदरी ने देखा कि एक धनिक ब्राह्मण मेरे वशीभूत हो गया तो बड़ी प्रसन्न हुई और जाकर उससे वार्तालाप करने लगी और उसी वार्तालाप में उन दोनों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। स्त्रियं कर्तुं सतां मेने पतिं कर्तुं च सा तथा एवं कामवशौ भूत्वा बहुकालं विजहृतुः। कहते हैं कि वह ब्राह्मण उस वेश्या को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया और वह वेश्या ब्राह्मण को अपना पति मान करके बहुत काल तक रति करने लगी, विहार करने लगी। कहते हैं भैया, आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा
दंपत्ति वसदा द्वौ तो ववृताते परस्परम। बैठने, सोने, खाने, पीने तथा क्रीड़ा में दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। मात्रा पिता तथा पत्न्या वारितोपि पुनः पुनः नामन्यत वचस्तेषां पापवृत्ति परायण है। उसकी माता पिता पत्नी ने बार बार रोका, किंतु पाप कृत्य में संलग्न उस ब्राह्मण ने उनकी बात नहीं मानता था। एक देर्षा वसात रात्रौ मातरं पितरं वधुं प्रसुप्तानन्य वधी दृष्टो दुष्टो धनं तेषां तथा हरत। आत्मनीयं धनं यच्च पित्रादीनां तथा धनं वेश्यायै दत्तवान् सर्वं कामी तद्गतमानसः। एक रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश होकर के सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला, उनका सारा धन ले लिया। वेश्या से आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और माता पिता का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। सो अभक्ष भक्षक पापी मदिरापान लालसः एक पात्रे सदा भोक्षित स्ववेश्यो ब्राह्मणो धमः। वह पापी अधम अभक्ष भक्षण करने लगा, मांस आदि का सेवन करने लगा, मद्यपान में रत रहने लगा, और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। कथा कदाचित् देवयोगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासो तत्र साधुजनावृतम्। भगवान की कृपा से पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से कदाचित देवयोगेन, वह दैव योग से घूमता घूमता एक बार प्रतिष्ठानपुर प्रयाग जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा। वहाँ पर बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। स्थित्वा तत्र च विप्रोऽसौ स्थित्वा तत्र च विप्रोऽसौ ज्वरेणाति प्रपीडितः शुश्राव सततं शैवीं कथा विप्रो मुखात् गताम्। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहाँ उस ब्राह्मण को अत्यंत ज्वर आ गया। बुखार से उसका शरीर तपने लगा। अत्यधिक पीड़ा में वह ब्राह्मण देवता वहीं पड़े रह गए। और संयोग देखिए, उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की शिव पुराण की कथा कह रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई कथा को निरंतर सुन रहा था। देवराजस्य मासान्ते ज्वरेणा पीडितो मृतः बद्धो यमभटे पाशैर्नीतो यमपुरं बलात्। एक मास बाद ज्वर की पीड़ा से पीड़ित वह देवराज चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पास में बांध कर घसीटते हुए बलपूर्वक यमपुरी ले गए। तावत् शिवगणा शुभ्रास्त्रिशूलाञ्चितपाणयः भस्मभासित सर्वांगा
रुद्राक्षांचित विग्रह। तभी जब उसे लेकर यमपुरी पहुँचे तो एक बड़ा आश्चर्य का बात होता है कि वहाँ भगवान शिव के पार्षद आ गए। उनका गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथों में त्रिशूल सुशोभित हो रहा था। उनके संपूर्ण अंग में भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धायमपुरीं ययौ ताडयित्वा तु तद्दूतास्तर्जयित्वा पुनः पुनः। वे सब बड़े अत्यंत क्रोध में थे। वो अत्यंत क्रोध करते हुए यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत देवराजं समामोच्यं विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूताः कैलासं गन्तुमुत्सुका। और उसे छुड़ाकर उत्तम विमान पर बैठाया और कैलाश जाने के लिए उद्यत हुए। तभी तदायमपुरी मध्ये महाकोलाहलो भवत। इतने में वहाँ यमपुरी में भयंकर कोलाहल होने लगा कि इतने बड़े पापी को छुड़ाने के लिए भगवान शिव के गण आए हैं। कोलाहल देखकर धर्मराजस्तुतं श्रुत्वा श्वालयाद बहिरागमत। कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। दृष्ट्वा चतुरो दूतान् साक्षाद् रुद्रानिवापरान् पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा विधि। जब बाहर आए तो साक्षात दूसरे दृष्टवा चतुरो दूतान। जब भगवान के पार्षदों को देखा, चारों पार्षदों को देखा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात स्वयं शंकर जी महाराज विराजमान हो। उनकी विधि पूर्वक पूजा करी। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान् यमः न भयात् पृष्टवान् किंच शंभोर्दूतान् महात्मनः। यमराज ने आंखें बंद करी और अपनी ज्ञान दृष्टि के द्वारा सारे वृत्तांत को देखा। उन्होंने भय के कारण शिव के पार्षदों को, उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। पूजितो पार्थितास्ते वै कैलासं गमस्तदा ददुः शिवाय सांबाय तं दयावारिरासै। यमराज से पूजित पार्थित होकर शिवदूत कैलाश चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया के सागर भगवान सांब सदाशिव को दे दिया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापिनानपि मुक्ति भाग। धन्य है वह शिव पुराण की कथा जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। सदाशिवं महास्थानं परम धाम परम पदं यदाहुर्वेद विद्वासः सर्वलोकोपरि स्थितं। सदाशिव के उस परम धाम को वेदज्ञ, धर्मात्मा, महात्मा सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं।
ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रान्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ में अपने माता पिता पत्नी की हत्या कर दी है, मातृपितृवधूहन्ता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवेत् क्षणात्। जिस देवराज ने वेश्यागामी शराबी अपने माँ पिता और पत्नी की हत्या करने वाले जैसे महापापी को कथा के प्रभाव से शिव के परम धाम की प्राप्ति होती है, तो बड़ा अन्य कौन सा पापी है जिसको यह शिव पुराण की कथा न तार दे। इति स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये देवराज मुक्तिवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः। शंकर भगवान